चलो जी चलो भाई, पहुंच गए हैं लोकेशन पे जहाँ अपनी गाड़ी है। ये रही भाई अपनी गाड़ी की चाबी एंड वो खड़ी है गाड़ी भाई। ये खड़ी है भाई अपनी HR26 4107। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद 30 दिसंबर को शायद से हम यहाँ छोड़ के गए थे और अब अगस्त शुरू होने वाला है, मतलब शुरू हो ही गया समझ लो। तो कितने 7 महीने हो गए भाई साहब। प्लान तो था 1 डेढ़ महीने बाद ही, बट फिर वही है, मैं श्रीलंका निकल गया, जापान निकल गया, तो पता ही नहीं चला भाई 7 महीने का कब निकल गए। तो अभी इसकी बैटरी वैटरी सब कुछ हटा रखी है, वो लगाते हैं भाई। और बाहर से भी थोड़े जाले वाले लग गए हैं, देखो भाई साहब, कपड़ा वपड़ा मारना पड़ेगा। देख रहे हो मकड़ियों ने घर बना लिया भाई यहाँ पे, तो ये देखो पूरे जाले ही जाले हर तरफ। ओए होए होए भाई साहब, बट भाई मैट कलर में ना लगती है एकदम बढ़िया गाड़ी है। हालांकि मिट्टी बहुत दिखती है बट कोई बात नहीं। तो चलो भाई, अभी इसका ना ये रिमोट कंट्रोल तो काम करेगा नहीं क्योंकि बैटरी निकली हुई है। तो नॉर्मल अभी हमें अपनी चाबी से इसको खोलना पड़ेगा। सिम से खुल गई जी, खुल गई। तो चलो भाई, इसका बोनट खोल के इसकी पहले बैटरी कनेक्ट करें। भाई साहब विंडशील्ड में तो सही में ऐसा लग रहा है क्रैक आ गए हुए सारे, बट ये वही है, मिट्टी और जाले मिक्स हो गए। चलो जी देखे ज़रा, बस होपफुली चूहा हुआ कोई तार वार ना कट करके गया हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक ही टर्मिनल निकाल के गए थे जो पॉजिटिव वाला है, उसको बस सिंपल लगा देना इस तरह से। तो फिलहाल अभी टाइट नहीं कर रहे क्योंकि जा तो रही है भाई महिंद्रा के शोरूम वहाँ पे सर्विस सेंटर में, उन्हीं से करवा लेंगे यहाँ से। अब बैटरी डिस्कनेक्ट करने का यही रीज़न था क्योंकि भाई हो सकता था बैटरी लगी रहती ना तो कुछ कुछ चीज़ें गाड़ी की पावर ड्रॉ करती रहती है, जैसे कि वो स्कफ प्लेट है, वो कॉन्स्टेंटली भाई लाइट उसमें जलती रहती है, मतलब बैटरी यूज़ हो रही है। तो अगर ये ना निकालते तो बैटरी वीक पड़ सकती थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब होपफुली आज स्टार्ट हो जाएगी। भाई अंदर अजीब सी ही बदबू सी आ रही है गाड़ी में, और कुछ कुछ जगहों पे ये देखो भाई फंगस सी है ये शायद ना। हालांकि हमने कोई भी मॉइस्चर वाली चीज़ अंदर छोड़ी नहीं थी गाड़ी में, बट फिर भी थोड़ी थोड़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। स्टेयरिंग पे ही है ज़्यादा, और तो कहीं सीट पे भी हल्की फुल्की है। तो लेट्स सी भाई, चालू करके देखते हैं। 1 2 3 हो गई। देख रहे हो भाई 7 महीने बाद गाड़ी एक ही स्टार्ट में। हाँ बेटे, है ऐसी थोड़ी बिग डैडी ऑफ एसयूवी है भाई। इसके जो विंडो शेड्स थे इस पे भी देखो ये पूरी भाई वही जमी पड़ी है, फंगस ही ना। तो सर्विस के लिए एक बार चेकअप तो करवाना ही पड़ेगा, साथ ही साथ में भाई इसकी डीप क्लीनिंग भी करवानी पड़ेगी इंटीरियर की, क्योंकि भाई हाँ है यार, फंगस तो है, ऐसे नहीं चला पाएंगे 50 दिन। अच्छे से डीप क्लीनिंग मांगता है पुंछ, बिल्कुल रगड़ रगड़ के, समझ रहे हो भाई। एक बार तो ना यहाँ पे पाइप मारना ही पड़ेगा, वरना सर्विस सेंटर ले जाएंगे भी कैसे इतनी मिट्टी में। थोड़ा बैक कर लेते हैं पहले गाड़ी को जरा। चलो भाई, गाड़ी को बाहर निकाल लिया है। बाहर धूप में तो और ज़्यादा मिट्टी जाले सब दिख रहे हैं भाई, ये देख सकते हो आप। तो थोड़ा बहुत कपड़े से ही साफ़ कर लेते हैं इसको फ़िलहाल, और फिर इसको ले जाएंगे महिंद्रा के सर्विस सेंटर। वहाँ पे अगर वो डीप क्लीनिंग करेंगे तो ठीक है, वरना कोई डिटेलिंग स्टूडियो ढूंढते हैं आसपास। पता चले इतनी गंदी गाड़ी देख के भाई डिटेलिंग वाले भी मना कर दे कि हम नहीं कर रहे साहब हैं, हो सकता है मना कर दे, कोई भरोसा नहीं है। फ़िलहाल तो भाई इसकी हवा भरनी है क्योंकि पूरा का पूरा टायर में हवा फिस पड़ी है, ये देखो। अब ये पंचर है, पता नहीं हवा निकल गई, कह नहीं सकते। फ़िलहाल तो हवा भरनी इसमें नहीं है, ये तो पंचर किट है। हवा भरने वाला देखो उस साइड नहीं है, ये तो रहा ऊपर। वो क्या है फिर? अबे वो ग्रे कलर का जो था अभी गिरा अंदर, यही तो होगा और क्या। ये क्या है? अच्छा ये जंप स्टार्टर है। देखो फिर हवा वाला भी होगा इधर उधर कहीं। ये अच्छा भाई, जो अपने किचन का मतलब ये लकड़ी वकड़ी थी ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, ये साफ़ सुथरा ही है पूरा का पूरा। बस सीटों पे ही जहाँ जहाँ लेदर है या कपड़ा है ना थोड़ा बहुत, वहीं वहीं पे फंगस है भाई। मिल नहीं रहा यार हवा भरने वाला। मेरे को लग रहा है हम ले गए थे लगेज में दूसरी गाड़ी के लिए शायद। चेक करो, चेक अच्छे से देखो, बोतलें बोतलें ही पड़ी है भाई, ये सफाई सब करनी पड़ेगी। ये देखो भाई किस में निकला है, जहाँ पे जैक होता है ना साइड में, इसमें फंसा के रखा हुआ था। एकदम से याद आया मेरे को, निकल गया। अब इसमें से निकालना भी महाभारत है। निकल गया, अच्छा लो छिलो, लगाओ भाई सोन। तो ये रहा भाई, इससे अब इतनी हवा तो भरी जाएगी क्योंकि ट्यूबलेस टायर होते हैं कि पंचर वाली शॉप तक पहुंच जाए। चलो जी, चलना तो स्टार्ट हो गया ये, बस 5 मिनट में हवा भर जाएगी। सर्विस सेंटर तो भाई बिल्कुल पास में ही है, मतलब लिटरली ये गली ख़त्म होते ही सर्विस सेंटर आ जाएगा, और वहाँ बात हो ही चुकी है। तो फटाफट चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कुछ मेजर सर्विस तो है नहीं, क्योंकि इस ट्रिप पे आने से पहले सर्विस हमने करवाई थी एक बार, तो इसलिए सर्विस की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस वही है, थोड़ा चेकअप हो जाएगा कि कुछ दिक्कत ना हो गाड़ी में ना। ये रहा भाई लेफ़्ट में महिंद्रा का शोरूम, एंड लोगो भी भाई नया वाला लगा हुआ है महिंद्रा का, मतलब मस्त हो जाएगा सब कुछ। चलो जी, इस तरह की देखो अंदर पतली सी गली में जाके है। अब यहाँ पता नहीं है शूट करने देंगे कि नहीं देंगे। गुड़गांव वाले में तो मतलब जानते ही है लगभग सारे सर्विस सेंटर में, तो इसलिए वो अलाउ कर देते हैं शूट करना, पर ज़्यादातर सर्विस सेंटर में अलाउड नहीं होता है वीडियो बनाना। तो देखते हैं, करने देंगे तो ठीक है, वरना वैसे ही करवा के निकल लेंगे भाई। आज तो भैया के जानकार है तो शायद करने भी दे शूट, कह नहीं सकते। लो भाई लो, आ गए। ये रहा राइट साइड में,
लगानी कहाँ है, अंदर जाना है क्या उधर? यहाँ पे विंडो से तो दिख भी नहीं रहा भाई, इतनी मिट्टी है। इधर सिक्योरिटी गार्ड आते हैं ना लिखने के लिए भाई, ये भी सोचेंगे कि 1950 की गाड़ी है क्या, इतनी दूर जाऊंगा। ही जो किलोमीटर 44,500 देख रहे हो भाई, मिट्टी के पूरे ऐसे जाले से जम से गए हैं। तो भाई ये तो कह रहे हैं जनरल चेकअप भी लगे हाथ तो हो नहीं पाएगा, कम से कम शाम को 6 बजे तक छोड़नी पड़ेगी। और मैं सोच रहा हूँ यार ज़रूरत है नहीं सर्विस की, क्योंकि जब हमने सर्विस करवाई थी ना गुड़गांव में, उसके बाद कितनी भाई 2,500 किलोमीटर भी नहीं चली है, तो क्या ही ज़रूरत पड़ रही होगी इसको, है ना। और वैसे भी अब तो हम इंडिया में ही हैं, इंडिया में तो हर जगह सर्विस सेंटर होते ही होते हैं, तो ऐसा कुछ पंगे में पड़े भी हम तो करवा लेंगे भाई, गुवाहाटी में करवा लेंगे या कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा सर्विस सेंटर। तो इसलिए अब ना कोई डिटेलिंग स्टूडियो ढूंढ रहे हैं चल के, और अच्छे से डीप क्लीनिंग करवा के फिर निकलते हैं अपनी जर्नी पे ना, खामखा टाइम वेस्ट करना नहीं है, वैसी बहुत लंबी जर्नी है। पहले तो भाई हवा का जुगाड़ देखते हैं, हवा कम है या फिर पंचर है गाड़ी में। गाड़ी में ना भाई वापस जाके काफ़ी सारी चीज़ें करवानी है, जैसे इसका वो डिफेंडर स्टाइल का बॉक्स आया हुआ है, एक लैडर आई हुई है उस तरफ ऊपर चढ़ने के लिए, और आगे इसकी फोग लैम्प चेंज होएगी, प्लस ये जो एलॉयज है भाई सारे वापस से रीपेंट होंगे, क्योंकि कुछ कुछ जगह पे ना इनका पेंट उतर रहा है। फिलहाल तो पहले टायर में पंचर चेक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हल्की फुल्की भी लीकेज हो तो वो रिपेयर हो जाए ना, पहले ही सही है। अभी फ़िलहाल अगले 8-10 दिन तो हम थोड़ी बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही होंगे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पे शायद थोड़ा रिमोट एरिया हो, जैसे अरुणाचल में काफ़ी जगह है, तवांग वगैरह के रास्ते में, तो वहाँ इतनी ज़्यादा बसावट नहीं मिलेगी अपने को। तो जितनी दिक्कतें है वो अगले 8-10 दिन में ही पता चल जाए गाड़ी में, तो गुवाहाटी वगैरह में ना सोल्व हो जाएगी, तो फंसेंगे नहीं आगे जाके से। तो भाई जो अपनी नोजल है ना यही लीक है, मतलब इसी में से हवा निकल रही है। वैसे पंचर नहीं है टायर में, पंचर नहीं टायर, तो ये नोजल ही चेंज कर दो, हो जाएगा ना यहाँ। चलो भाई, सेंसर वाला है तो हाँ सेंसर वाला, मालिक के पास है कि नहीं। चलो पूछ लो भाई, ये करवा लेते हैं चेंज, क्योंकि सही है ये रास्ते पर, वरना ना थोड़ी थोड़ी हवा निकलती रहेगी बेकार में। भाई जब तक गाड़ी रेडी हो रही है, साथ में ही रेस्टोरेंट था कि हाँ खाना खा रहे हैं, वेज थाली ले ली है अपना, एक आलू की सब्जी हो गई, एक भिंडी हो गई, एक ये बीन्स वगैरह, बाकी दाल चावल और रोटी भी है। चलो जी टायर लगा दिया है और सोल्यूशन हो गया है, जो एयर लीक थी वो अब नहीं होएगी। अब इसे करवा के फटाफट से किसी डिटेलिंग स्टोर पे ले जाते हैं। वॉशिंग का यहाँ पे भी है, बट अभी लाइन लगी पड़ी है, 3-4 गाड़ी होगी, तो इतनी देर वेट कर नहीं सकते भाई, बहुत लेट हो जाएगा। तो पास में ही है 2-3 किलोमीटर दूर ना एक और वॉशिंग वाला, तो वहाँ डिटेल करवा लेंगे अच्छे से। लो भाई आ गए है ये ज़ीरो स्पॉट कार स्पा में, होपफुली यहाँ पे लाइन ना लग रही हो, लगी रही है लग रहा। पूछ के आओ जाओ सोहन फटाफट से, क्या हो जाएगी भैया। तो भाई इसकी ना आप केमिकल वॉश करवा रहे हैं अच्छे से, बाहर से तो होएगी, अंदर से ना इंटीरियर भी क्लीन कर देंगे बढ़िया से। तो 3,000 रुपये लग रहे हैं, बट डीप क्लीन हो जाएगी एक बार में ना बढ़िया, अगले 50 दिन तक फिर टेंशन नहीं है। तो मैंने कहा कर दो, 1.5-2 घंटे कह रहे हैं, पता नहीं भाई आज निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे अगली डेस्टिनेशन के लिए, देखते हैं, इस पर पहले डिपेंड करता है। तो भाई जब तक अपनी गाड़ी हो रही है तब तक थोड़ा आइटनरी के बारे में बात कर लेते हैं कि कितने कितने दिन कौन कौन सी स्टेट में एंड किस किस सिटी में हम बिताने वाले हैं। तो देखो अपनी ये जो जर्नी शुरू हो रही है ना, सिलीगुड़ी से स्टार्ट हो रही है। अब आप ऑब्वियसली अगर दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से सिलीगुड़ी भी 2 दिन की ड्राइव तो है ही मिनिमम, अगर लगातार भी चलाओगे तो, इसलिए वो भी ऐड कर लेना। हमारी गाड़ी पहले से ही सिलीगुड़ी खड़ी हुई थी, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो आज जो है हमें सिलीगुड़ी से पहुँचना है गैंगटॉक, जो कि सिक्किम स्टेट में पड़ता है। अराउंड 4 से 5 घंटे का रास्ता है यहाँ से। वैसे तो ये इनिशियल प्लान था कि कल निकलेंगे, मतलब जो आने वाला कल है, बट हमने सोचा आज का दिन क्यों वेस्ट करना, 2:30-3 बजे यहाँ से फ्री होके सीधा गैंगटॉक के लिए निकल जाएंगे। फिर कल हमें ना गैंगटॉक में ही रहना है, और नथुला पास है जहाँ पे चाइना बॉर्डर है, वहाँ पर हम जाएंगे। उसके बाद फिर हमें गैंगटॉक से निकलना है गुवाहाटी के लिए। अब गुवाहाटी के लिए रास्ता है 12.5-13 घंटे का, तो एक दिन में तो होने नहीं वाला, 2 दिन में मैं ड्राइव करूँगा, अकेले ही चलाऊँगा क्योंकि। तो गुवाहाटी हम एंटर करेंगे, वहाँ पर घूमेंगे थोड़ा बहुत। फिर गुवाहाटी से जो है हम जाएंगे काजीरंगा। अब इस टाइम पे ना काजीरंगा की जो सफारी होती है वो तो बंद होती है, बट आए या नॉर्थ ईस्ट तो भाई काजीरंगा वैसे घूमने चले जाएंगे, भले ही सफारी हो ना हो कोई बात नहीं। देन हम काजीरंगा से निकलने वाले हैं नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा, फिर वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। देन कोहिमा के बाद हम जाने वाले हैं इम्फाल, जो कि मणिपुर की कैपिटल सिटी है, वहाँ पे भी हम 2-3 दिन जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड इम्फाल से ही ना मोहे बॉर्डर लगता है, जो कि ना म्यांमार का बॉर्डर है। तो मैंने सुना है वहाँ से ना 1 दिन के लिए आप म्यांमार एंटर कर सकते हो बिना वीज़ा के, और फिर वापस आ जाओ। तो वो भी अगर होगा तो म्यांमार भी इसी ट्रिप में आपको देखने को मिलेगा। देन भाई हम मोहरे से वापस आ जाएंगे गुवाहाटी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज हो सकता है, शायद से गुवाहाटी ना जाके मैं त्रिपुरा जाऊँ पहले, अगरतला, क्योंकि वो है बहुत दूर। तो मेरा थोड़ा सा डामाटोल चल रहा है कि भाई गाड़ी से करूँ ना करूँ, क्योंकि बहुत ड्राइव करनी पड़ जाएगी एक सिटी के चक्कर में। तो लेट्स सी, कंफर्म नहीं है होता है कि नहीं होता। तो मोरे से गुवाहाटी पहुंच गए वापस से। अब उसके बाद भाई गुवाहाटी से हम जाएंगे नीचे शिलोंग, 3-3.5 घंटे का रास्ता है, शिलोंग में रहेंगे।
देन वहाँ से जाएंगे चीरापूंजी, वहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं, बांग्लादेश बॉर्डर है वहाँ जाएंगे। फिर एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड देन वहाँ से वापस आ जाएंगे हम गुवाहाटी। तो आप देख रहे हो गुवाहाटी हमारा एक तरह से ना बेस पॉइंट है, यहीं से गुवाहाटी से ही हमें अलग अलग सिटीज़ और स्टेट्स में ट्रैवल करना है। अब इस टाइम तक ना हमारी भाई 8 में से 6 स्टेट हो चुकी होंगी, और अगर हम अगरतला गए तो हमारी त्रिपुरा भी हो चुकी होगी 7 स्टेट, और बचेगी कौन सी, सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल। अब अरुणाचल भाई इतना बड़ा स्टेट है कि मतलब अगर आपको ढंग से उसको मतलब तवांग वगैरह जाना है तो 14 से 15 दिन चाहिए। जैसे लद्दाख जाते हैं ना हम दिल्ली से, उसी तरह से समझ लो आप अरुणाचल प्रदेश कवर करना है। जीरो वैली हो गया, तवांग हो गया, दिरांग हो गया, बहुत सारी जगह है। तो उसके लिए 15 दिन अलग से लगेंगे। गुवाहाटी से पूरा हम अरुणाचल कवर करते हुए वापस गुवाहाटी आ जाएंगे, और ये हमारा ट्रिप का एंड होगा। शायद उस टाइम पे हम एक मीटअप भी रखेंगे गुवाहाटी में, काफ़ी लोग नॉर्थ ईस्ट के जो होंगे वो मिल लेंगे। तो ये पूरी ट्रिप भाई 45 से 50 दिनों की होने वाली है। 8 की 8 स्टेट कोशिश है हो जाए, वरना 7 तो होगी। त्रिपुरा शायद से मैं फ़्लाइट से करूँगा फ्यूचर में या इसी में, पता नहीं भाई। तो ये पूरी आइटनरी है मोटा मोटा। अब इसमें जो भी सिटीज़ थी मैंने आपको बता दी, कुछ चेंजेस हो, कुछ एडिशन देना चाहते हो बीच में, टाइम ना ज़्यादा बढ़े उसके हिसाब से, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी गुवाहाटी से गाड़ी चला के जाने का मन नहीं है अपना दिल्ली वापस, हम शायद से ट्रक में जो है वो शिप कर देंगे गाड़ी और फ्लाइट से चले जाएंगे, क्योंकि भाई 45-50 दिन गाड़ी चलाने के बाद फिर दिल्ली तक का 3-4 दिन का सफ़र अपने बस की तो नहीं है। तो फिलहाल ये प्लान है, बाकी लेट्स सी रास्ते में जो होगा देखेंगे। चलो जी भाई, बाहर से तो गाड़ी बिल्कुल चमक गई है, बस अंदर से थोड़ा बहुत काम है, 15-20 मिनट में वो भी होके कंप्लीट हो जाएगा। और अब आज ही ना हम सारा सामान अच्छे से सेट कर लेंगे, क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही फेंक रखा था। बट अब अगले 45 से 50 दिन प्रॉपर ट्रैवल करना है, तो पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। इसलिए ध्यान से एक एक शेल्फ जो भी है, जितना भी स्पेस है गाड़ी का, वो अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे ताकि फैला फैला ना लगे सामान। सीटें भाई अंदर से मस्त एकदम चमक गई है, ऐसे लग रहा है जैसे नई गाड़ी खरीदी थी ना वैसी का पूरा सेम। कारपेट वगैरह भी देख सकते हो भाई अच्छे से, जितनी मिट्टी थी या जहाँ जहाँ पे भी डैशबोर्ड पे स्टीयरिंग व्हील पे फंगस था वो सब हट चुका है। एंड रूफ़ भी अच्छे से केमिकल से पूरी क्लीन हो गई है। तो बेसिकली पूरी डीप क्लीनिंग हो चुकी है गाड़ी की। सेकेंड रो भी आप देखोगे मस्त भाई, सीटें एकदम ऐसे शाइन मार रही है। आपको एक बार मैट अपने सारे बिछवा लेते हैं। और जो डिक्की है उसका लास्ट काम चल रहा है बस, जो मैंने ये किचन बनवा रखा है ना, बेड या किचन आप जो भी कह सकते हो, तो ये अच्छे से एक बार वैक्यूम और क्लीनिंग हो जाएगी यहाँ से अंदर से ना, तो इसमें अपना सारा सामान जो है वो सेटअप कर लेंगे। फिर उसके बाद ओपन में कुछ नहीं दिखेगा, बस हमारे जो सूटकेसेस है वही दिखेंगे। चलो भाई, गाड़ी फाइनली हो गई है। अब एक एक करके अपना सारा सामान सेट करते चलते हैं। जो भी है ये सब आगे रखेंगे। ये भाई मेन चीज़ है अपनी गाड़ी की ना, तो ये सेटअप करनी है पहले अच्छे से। तो भाई जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी ना, वो एक बार चेकआउट कर लेना, जिसमें मैंने गाड़ी का ये पूरा सेटअप के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो बेसिकली इसमें ना एक ये ड्रॉर है काफ़ी अच्छा खासा साइज़ का, इसमें हमारा ना कुकिंग से रिलेटेड सारा सामान आ जाता है। जैसे कि ये आइसोब्यूटेन के सिलेंडर हो गए, अपने सारे मसाले मसूले, पता नहीं है अरे यार ये तो सड़ गया कुछ, तो क्या चीज़ पड़ी रह गई है, देखना भाई साहब, फेंक दो भैया। इसमें चेक करो इसके अंदर तो नहीं है कुछ, ये डब्बी में है कुछ, फेंको फिर भी एक रख रहे। ओ मैगी मसाला सड़ गया भाई, तो ये वाला ड्रॉर भी एक बार खाली करके क्लीनिंग करनी पड़ेगी इसकी भी थोड़ी सी। कोई डब्बा बड़ा है आपके पास गत्ते का या ऐसा? तो ये भाई पूरा ना सिंक और किचन वाला पार्ट है, ये भी अच्छे से देखो साफ हो जाएगा। अब एक बारी में हो रही है ना गाड़ी पूरी, तो बढ़िया से टिच रहनी चाहिए। तो जी ये सामान तो सारा सेट कर दिया है। इधर आगे अपने सारे मसाले, चम्मच, चक्कू, और ये गैस बर्नर के साइड का। इधर आगे अपने सारे बर्तन, ब्यूटेन के जो सिलेंडर वगैरह, और इसको कर दो भाई इस तरह से बंद, बस। चलो जी, अब ये देखो ये तो हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत कम यूज़ होंगी तो उसको डालते हैं हम इस वाले ड्रॉर के अंदर। जैसे कि एक मेडिकल किट हो गई, एक हो गया अपना टो चेन पूरा का पूरा वो रस्सी सी, एंड एक हो गया भाई ये जंप स्टार्टर, क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होंगे। तो बस ये 3 ही चीज़ें आ पाती है। हालांकि आप देखोगे स्पेस यहाँ पे भी बहुत है, बट यहाँ आता नहीं है, क्योंकि जब इस ड्रॉर को अंदर हम करते हैं ना तो वो जगह ले लेते हैं वहाँ। पंचर रिपेयर किट भी कोशिश करते हैं यहीं आ जाए तो बढ़िया है। ये बंद नहीं होगा ड्रॉर ना, लेट्स सी भाई, फंसा तो दी। ये चेक करो सारी, फिर मैगियाँ पड़ी थी भाई इतनी सारी ना, भूटान ट्रिप, भूटान नहीं यहाँ से ली थी ना ये तो, या भूटान ट्रिप की है? हाँ यहाँ ली थी भूटान ट्रिप से पहले, तो भूटान जाने से पहले ही तो फिर वहाँ बना नहीं पाए। और ये देखो अब ये सारी एक्सपायर हो चुकी है। हाँ मना था वहाँ बनाना, तेल भी है ना, पकड़ो हटाओ ना इसे, अरे बंद करना है ये। तो लेट्स सी भाई, बंद करके इसको होता है कि नहीं होता है। हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड भाई, स्मूथली हो गया ये। अब इसके बाद ना बस ये इस तरह का लैच है, इसको लगा दो। चलो जी, अब ये रास्ते में क्या है ना, खुलेगा नहीं है जब तक इसको हटाते नहीं। तो भाई अभी 2 काम हो रहा है। सबसे पहले तो ये जो हमारी चाबी है ना की फोब, इसकी बैटरी दिखा रहा है वीक, तो आसपास तो सेल पता करा मिल नहीं रहा।
लेकिन महिंद्रा का जो सर्विस सेंटर है उनके पास तो होगा पक्का, तो वहाँ जाके लेते हैं। और साथ में जो इसका DF है वो भी 45% ही है, तो ये भी ना 100% करवा लेते हैं। चलो सोहन जा रहा है भाई अंदर पता करने, फिर गाड़ी ले जाएंगे अंदर, अगर होगा इनके पास। होना तो चाहिए भाई वैसे, बट वो ये 5:30 बज चुके हैं शाम के, तो ऐसा ना कहे कि बंद हो गया। 6-7 बजे तक तो खुलता ही होगा यार शायद। और चक्कर क्या है ना, मैं चाबी भी एक ही लेकर आया हूँ भाई, तो इसलिए इसकी बैटरी सही रहना बहुत ज़रूरी है, अगर बंद हो गई तो समस्या हो जाएगी। एंड भाई मैंने ट्रिप A और ट्रिप B दोनों रीसेट कर दिया, मतलब अपनी ये पूरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जो ट्रिप होएगी पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर चलाएंगे। लो भाई DF तो जो है वो 99%। अबे यार ये बार बार हवा की ना, ये देखो 99% हो गया मस्त एकदम। भाई यार गंदे वाले जाम में फंसे पड़े हैं मेन सिलीगुड़ी सिटी के अंदर ही। ये बीच में जो हाईवे बन रहा है ना, इसकी वजह से मतलब दोनों तरफ रास्ते बहुत छोटे हैं। अभी जब ये चल जाएगा ना एक्सप्रेस वे नहीं सॉरी फ्लाईओवर, तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे कम भीड़ भड़क्का हुआ करेगा। अब जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं भाई, 10:30 दिखा रहा है पहुँचने का टाइम। वही होटल लेते लेते 11 ही बज जाएंगे पूरे। तो भाई यहाँ से गैंगटॉक जो है वो है 107 किलोमीटर, 3 आवर्स 30 मिनट की ड्राइव। अब कोशिश ये करेंगे भाई नॉन स्टॉप खींच दे, क्योंकि 7 बजने वाले हैं 15 मिनट में, तो उस हिसाब से 10:30-11 बजे पहुँचेंगे। रास्ते होपफुली सही हो, ट्रैफिक ना मिले, वरना तो भाई 11-12 भी बज सकते, कोई भरोसा नहीं है। बहुत लेट हो गया यार ये गाड़ी के काम के चक्कर में ना। वैसे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज ना निकल के कल ही निकलते हैं ना आराम से, बट ठीक है यार, कल निकलते तो कल पूरा दिन वेस्ट हो जाता निकलने में। आज कम से कम थोड़ा लेट पहुँचेंगे, बट कल का दिन पूरा होगा एक्सप्लोर के लिए बढ़िया। तो भाई लगभग 30 किलोमीटर गाड़ी हमने चला ली है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सिंगल रोड है भाई, और रास्ते भी कुछ खास नहीं है, मतलब 20-25 से ऊपर की तो स्पीड मेंटेन हो ही नहीं पा रही। तो इसीलिए 98 किलोमीटर्स के लिए 3.5 घंटे दिखा रहा था गूगल मैप, और अभी भी 72 किलोमीटर है, 2 घंटे 12 मिनट। और भाई गाड़ियाँ भी आप देखोगे ना, जैसे हमारे सामने वाली है देखो, हाई बीम मारूंगा ना, SK यानी सिक्किम की गाड़ी है ये। तो अभी भी एंट्री पता नहीं हमारी कब होएगी सिक्किम में, पर गाड़ियाँ जो है वो दिखने लग गई है। और रास्ता भी ना भाई बड़ा सुनसान सही था, ये काफ़ी देर बाद कोई छोटा सा सिटी टाइप की आई है, मतलब दुकानें वगैरह है, बट 8 बज रहे हैं, पूरा सुनसान, ट्रक ही ट्रक है बीच में रास्ते में ना। अब ओवरटेक करके निकलने में बड़ी समस्या हो रही है यहाँ पे भाई, सही में अब तो और ज़्यादा हालत ख़राब है भी सिंगल रास्ता, और ऊपर से लेफ्ट में भी नाला बना पड़ा है, राइट में तो पता नहीं क्या नदी सी चल रही है, कौन सी है, टीस्टा रिवर करके लिखा हुआ है मैप में कुछ। और रोड भी टूटी फूटी पूरी भाई, गड्ढे ही गड्ढे, ऊपर से ट्रक ही ट्रक, तो बड़ा ही दिमाग खराब हो रहा है सही में चलाने में ना। वैली पूरे दिन में इतने काम करवा के थकान हो गई, ऊपर से अभी ये सब। अभी भी 40 किलोमीटर बचा हुआ है बॉर्डर भाई सिक्किम का, तो 40 किलोमीटर वो, फिर 22 किलोमीटर आगे गैंगटॉक है, तो 62 किलोमीटर चलानी है भाई साहब। देखना क्या हालत है रास्तों की, इसलिए ट्रैफिक लगा हुआ था, क्योंकि एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है। ओए अरे भैया, ऊपर से चलो हम तो फिर भी थोड़ा अगस्त के टाइम पे आए हैं, जून जुलाई में आते तो भाई साहब ज़्यादा ही बारिशें भी थी, लैंडस्लाइड हो रखी होती उस टाइम पे। अब अगस्त तक थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाती है चीज़ें। वैसे बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से अक्टूबर नवंबर है अगर आप नॉर्थ ईस्ट करना चाहते हो, बट भाई हम यूट्यूबरों का थोड़ा ऐसे ही होता है, मतलब कब क्या प्लान बन जाए मुंह उठा के हम तो चल ही देते हैं। मेन प्रॉब्लम ना भाई रात में वही है कि वन वे मतलब सिंगल रोड होती है ना, तो दोनों तरफ का ट्रैफिक जब आता है। बट अब मुझे लग रहा है जैसे 9:30 बज चुके हैं, तो इस टाइम पे शायद ट्रक व्रक ज़्यादा नहीं दिखेंगे, और रोड भी वो जैसे बता रहे थे भैया कि बनी हुई है, तो दिक्कत होगी नहीं। बट इन वाली रोड पे ना भाई चला के वैसे फील आ रही है जैसे हम नेपाल से बिल्कुल चाइना बॉर्डर तक गए थे ना, वो रसुआगढ़ी करके कुछ नाम था, तो वैसे ही फीलिंग आ रही है कुछ। तो भाई अभी ब्रेक लिया है, 2.5 घंटे से लगभग गाड़ी चला रहा था। एक ये रेस्टोरेंट भी आ गया, यहाँ पे खाना खा लेते हैं, क्योंकि भाई वहाँ तो 11 बज जाएंगे पहुँचते पहुँचते, हम पता नहीं मिले ना मिले, फिर उससे अच्छा ही यहीं पे खा के जाते हैं। तो जी खाना आ गया है, एक मशरूम की सब्जी, दाल, साथ में अचार, चावल और रोटी। खाओ भाई खाओ, जल्दी जल्दी खाओ, निकलते हैं फिर। होटल का डायरेक्ट हमें लोकेशन पता है कहाँ जाना है, 1.5 घंटा दिखा रहे हैं यहाँ से, तो सीधा होटल ही जाएंगे, और पार्किंग भी गाड़ी के अंदर ही है होटल के ना, तो सही रहेगा। और देखना आज ही धुलवाई थी गाड़ी अच्छे से, और क्या हालत हो गई है रास्ते में। एक साथ में फॉर्च्यूनर जा रही थी, पूरा कीचड़ उछाड़, स्कॉर्पियो जा रही थी वो वाली क्लासिक, पूरा कीचड़ उतारते हुए गई है, देखना आज ही धुलवाई है। चलो ठीक है भैया, ओके बाय बाय जी। खाना भाई सही टेस्ट था, अच्छा, और सब्सक्राइबर ही निकले ये रेस्टोरेंट वाले सारे। अब कह रहे हैं कि इसके आगे से जो रोड है थोड़ी बेटर होगी अभी तक जितनी आई है ना उससे, तो चलो सही है भाई, जल्दी पहुंचे। भाई ये चेक पोस्ट आया है यहाँ पर, बट रोक नहीं रहे मेरे हिसाब से, तो पुलिस वाले तो है नहीं कोई, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है अब थोड़ा सा ना चौड़ी रोड हो जाएगी अब। ये देखो सामने लिखा है सिंगटम 12 किलोमीटर, गैंगटॉक 38, नामची 43। हाँ भाई देख रहे हो, मस्त लाइटें। अभी तक तो अंधेरा था पूरा, लेकिन अब देखो अच्छा सा लग रहा है थोड़ा माहौल।
पर वही रोड तो एक ही है मतलब, बट ये है डबल लेन एक तरह से चौड़ी हो गई है पूरी, कि अपना इधर चलाओ दूसरे वाले उधर चलाएंगे। ट्रक वरक भी देखो यहीं पे खड़े हुए हैं, रात को शायद इनकी एंट्री होगी नहीं इस टाइम पे ना, सुबह ही निकलेंगे ये लोग। बट चलो अब ऐसी अगर हुई सड़क तो 40 किलोमीटर तो जल्दी कवर हो जाएगा, जैसे मैप 1 घंटा दिखा रहा है। वरना अभी तक 50 किलोमीटर करने के लिए हमें लगभग लगभग 2.5 घंटे लग गए, और अब जो लास्ट के 40 किलोमीटर है ये 1 घंटे में। तो अब रोड अच्छी है मतलब उस हिसाब से। भैया सिक्किम का बॉर्डर यही है, बॉर्डर यही है सिक्किम का? ठीक है, तो भाई यही बॉर्डर है, जैसे कि अपना देख सकते हो सिक्किम पुलिस का यहाँ पे बैरिकेडिंग भी लगी हुई है, और वो रहा भाई सामने बोर्ड, वेलकम टू सिक्किम। चलो भैया निकालो तुम, यहाँ तो खड़े हैं पुलिस वाले ना, मतलब वही है कमर्शियल गाड़ियों को ही चेक कर रहे होंगे ज़्यादातर, प्राइवेट तो क्या ही चेक करेंगे। लेट्स गो भाई, ये देख सकते हो फाइनली हमारी नॉर्थ ईस्ट की पहली स्टेट में एंट्री हो चुकी है, जो कि है सिक्किम। और यहाँ से भाई रोड भी चलो अलग अलग हो गई है, देखो बीच में आ गए हैं भाई डिवाइडर, तो अब थोड़ा कॉन्फिडेंटली गाड़ी चला पाऊँ। अरे ले हट भी गए भाई, लिटरली 50 मीटर के डिवाइडर थे, मुझे लगा बढ़िया हो जाएगा सीन। तो लो भाई बस पहुंच गए हैं, 300-400 मीटर रह गया इसी लाइन में, और बारिश शुरू हो गई थी अभी 10-15 मिनट पहले ही ना। तो गैंगटॉक में सुबह से बारिश हो रही है लग रहा है, क्योंकि सड़कें वड़कें तो पूरी गीली है भाई। एंड होटल अपना यहीं कहीं दिखा रहा है आसपास ही, बस वही भाई 11 बज ही गए पूरे पहुंचते पहुंचते ना। ये आ गया भाई अपने लेफ्ट में द फन करके, FERN, तो इनकी पार्किंग भी है। चलो बढ़िया, गाड़ी लगाते हैं और चलते हैं भाई। ये होटल तो अपने बजट से बाहर था, 6,300 रुपये प्लस टैक्स, यानी ऑलमोस्ट 7,000 रुपये पर नाइट पड़ रहा था। 2 रात हमें रुकना है, तो खामखा 14,000 रुपये मतलब रूम में खर्चने का फ़ायदा नहीं था। और जिसमें 2 बेड थे, और जिसमें एक ही बेड था वो भी 5,000 रुपये का रूम था, 5,000 प्लस टैक्सेस। तो हमारा बजट मतलब वही है भाई, नॉर्थ ईस्ट है तो मैक्स मतलब 1,500-2,000, और कोई जो ज़्यादा ही टूरिस्टी जगह हो तो 2,500 रुपये पर नाइट खर्च लो। तो अब मैंने दूसरा होटल बुक कर लिया, मेक माई ट्रिप से अच्छा ऑफर मिल गया, क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं ना, तो जनरली इस टाइम पे प्राइजेस बहुत कम हो रखे होते हैं होटल रूम के, अगर खाली होता है रूम। तो अब अपने को 4,200 रुपीज़ में 2 रातों का मिल गया, मतलब टैक्सी वैक्सीज मिला के सारा, यानी कि 2100 रुपये पर नाइट, जिसमें पार्किंग भी इंक्लूडेड है होटल के अंदर। भाई ये मिल गया होटल अपने को, नाम है यश्री सिक्किम ब्लॉसम। भाई जो रिसेप्शन में बैठते हैं वो तो घर जा चुके हैं, अब यहाँ पे जो मिले हमें वो फ़ोन करके उनसे रूम ले रहे हैं कि रूम कौन सा है, चेक इन सुबह कर देंगे ID वाईडी दे के। अभी फ़िलहाल रूम तो मिले भाई, चलो भाई चेक इन मिल रहा है फाइनली, 501 नंबर रूम है। और ये इस प्राइस में ना भाई इनका सबसे प्रीमियम रूम मिला है हमको, और वहाँ पे सबसे प्रीमियम रूम तो मेरे को लग रहा है 8-9 हज़ार रुपये का होगा जिस होटल में गए थे हम। तो यहाँ का लेट्स सी चेक करते हैं, 2 अलग बेड तो नहीं मिले, बेड एक ही है, बट वैसे रूम अच्छा है शायद से। ये देखो भाई लॉबी भी बड़ी मस्त सी है, चाबी ला रहे हैं बस, अभी चाबी रह गई नीचे। चलो जी चलो, खुल गया है गेट भाई, थैंक यू। तो ये है जी अपना बेड, बड़ा साइज़ बेड है, प्रॉपर किंग साइज़, तो आराम से 2 लोग हो जाएंगे। 2 चेयर दे रखी है, बीच में एक टेबल है, बाकी यहाँ से व्यू दिखता रहेगा, शायद अपनी गाड़ी भी दिख जाए यहाँ से। फ्रंट वाला गेट है कि, अरे नहीं 5वीं मंजिल पे हम तो, बहुत ऊपर है। अरे भैया क्या है, देख रहे हो बाथरूम, नहाते हुए देखोगे मुझे बदतमीज आदमी, पर्दा लगे। अबे नहाते कब हो? देख लो, अपनी अपनी बात मुझ पे कह रहा है कि नहाते नहीं हो। आप नहीं नहाते हो? ओ माय गॉड, कल नहाया हूँ, आज नहाया हूँ। आज कब नहाए? मैंने नहीं देखा। बाकी ये टीवी लगा हुआ है, वहाँ पे एक टेबल है जो हम कभी यूज़ करते नहीं है ज़िंदगी में, एक ये वार्डरोब दे रखी है, इसका भी कुछ खास यूज़ नहीं आएगा। और ये भाई अच्छा खासा बाथरूम है जिसमें बाथ टब भी लगा हुआ है, देख रहे हो भाई, प्रॉपर प्रीमियम रूम है 1 नंबर का। और अंदर से इस तरह का ब्लाइंड लग जाता है ये, बाकी एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है भाई। ये होटल वैसे भी ऑनलाइन ना भाई इसलिए सस्ता मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ना अब थोड़ा सा ऑफ सीज़न चल रहा है, अब शायद से सितंबर से इनका सीज़न चालू होगा वापस से, तो इसलिए होटल रूम्स ऑनलाइन थोड़े से सस्ते ही है। बट पता नहीं उस होटल में क्यों, हालांकि जो रूम वो हमें 5,000 प्लस टैक्सीज का दे रहे थे ना, वो मेक माई ट्रिप पे 4,000 प्लस टैक्सीज का था। तो अगर ऑनलाइन 4,000 का भाई, ऑफलाइन थोड़ा तो उससे सस्ता दो ना आप, क्योंकि आपके जो कमीशन है मेक माई ट्रिप का या थोड़े टैक्सीज वैक्सीज है वो भी सेव होते होंगे। बट ये भाई उल्टा ही था कि ऑनलाइन सस्ता ऑफलाइन महंगा, और वैसे भी उतना बजट भी नहीं था, वो 3,000 में भी देते तो शायद हम ना लेते। यहाँ पे सही मिल गया अपने को 4,300 में 2 रातों का, और वो भी इतना बढ़िया रूम है भाई, बड़ा। 2 बेड नहीं मिले हालांकि, बट वैसे देखा जाए तो भाई खुली जगह है पूरे रूम में, देखना आराम से मतलब बैग वैग फैला सकते हैं। बाकी चलो यार ख़त्म करते हैं इस वाले ब्लॉग को, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया होगा शायद से, ये 2 दिन का मिक्स कर दिया मैंने। लेकिन कल जाएंगे भाई हम चाइना बॉर्डर पे,
जी हाँ भाई, नथुला पास है यहाँ पे, वहाँ पे जाना है। तो ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखना। मिलता हूँ जी, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।